जय हिंद दोस्तों। चाइना भारत के साथ कुछ समय से काफ़ी आक्रामक रवैया अपना रहा है। साथ ही विश्व के भी कई छोटे बड़े देशों के साथ वो काफ़ी आक्रामक हो चुका है। तो चाइना आखिर क्या चाहता है भारत से या फिर दुनिया से? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वर्तमान समय में चाइना इंडिया के साथ एलएसी पर तनाव को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ ये जापान, अमेरिका, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों को बिगाड़ रहा है। अभी चाइना इंडिया एवं ताइवान को लेकर काफ़ी ख़राब माहौल पैदा कर रहा है। दोस्तों, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है। वहाँ लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई लोकतंत्र होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वहाँ एक ही पार्टी है जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। उसी पार्टी में जो शक्तिशाली पद पर बैठे होते हैं, जो सबसे सीनियर लीडर होते हैं, वही उस देश के राष्ट्रपति कहलाते हैं, जैसा कि अभी शी जिनपिंग है। दोस्तों, चाइना से जब कोरोना वायरस निकला तो कोरोना वायरस के वहाँ निकलने के बाद पूरी दुनिया में जब ये फैला तो पूरी दुनिया के लोगों का चाइना के प्रति एक गलत और निगेटिव थॉट्स गया, जिस कारण से चाइना के लोगों को पहले की तरह अब विदेशों में उनको वो इज्जत और वो वैल्यू नहीं मिलती है जो पहले उनको मिला करता था। दूसरी बात, चाइना दुनिया पर राज करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे पैसा फेंकना पड़े या अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़े। इसके लिए जो सबसे बड़ा अवरोधक है आज के डेट में चाइना के लिए, वो है इंडिया और अमेरिका। चाइना को ये पता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो उसकी मार्ग का रोरा है, क्योंकि अमेरिका चाइना से काफ़ी दूर है और आज के हालात को देखते हुए अमेरिका भी चाइना से डायरेक्ट वार करना नहीं चाहता है। तो इस हालात में चाइना को अब ये लगता है कि उसे अमेरिका से अब उतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है जितना कि भविष्य में भारत से हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका चाइना से काफ़ी दूर है और चाइना और अमेरिका का लैंड सीमा, जो ज़मीनी सीमा है, वो शेयर नहीं होता है। इन दोनों के बीच में प्रशांत महासागर होता है जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अमेरिका के लिए चाइना को सिर्फ हवाई हमलों के द्वारा परास्त करना नामुमकिन सा लगता है। तो भविष्य में अगर अमेरिका चाइना पे कोई कार्रवाई करना चाहता है तो बिना भारत के सपोर्ट लिए हुए उसके बस की ये बात नहीं है। इस चीज़ को चाइना भली भांति समझता है। तो इसीलिए पहला जो बात यह है कि भारत की स्टेमिना को चेक करने के लिए चाइना बार बार इस तरह की हरकतें करते रहता है। वो भारत को उकसा करके ये देखना चाहता है कि भारत कितना हद तक जा सकता है अपने इस प्रॉब्लम को डिफेंड करने के लिए और मुझे रिप्लाई करने के लिए, ये चाइना सोचता है। जो दूसरी बात है वो ये है कि कोरोना के फैलने के बाद जब वर्ल्ड में सिचुएशन चेंज हुआ तो बहुत सारे देश जो चाइना से खफा है वो अपने कंपनियों को चाइना से बाहर निकलने को अल्टीमेटम दे दिया, जिसमें बहुत सारी कंपनियां वहां से निकलना शुरू हो गई है। इस कारण से वहां के लोगों को अब लगता है कि कंपनियां बाहर जा रही हैं, इस कारण उसमें बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी की समस्या शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, चाइना के लोग पहले ही अब शी जिनपिंग सरकार से खफा है, रोजगार भी नहीं रहेगा तो और खफा होंगे। दूसरी बात, शी जिनपिंग अपने आप को हमेशा के लिए वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर रखा है। तो वहाँ की सरकार अब इस चीज़ को समझ रही है और शी जिनपिंग के अगेंस्ट में जाने को तैयार है और ये फ्यूचर में बहुत जल्दी होने वाला भी है। तो शी जिनपिंग की सरकार जो है वहाँ के लोगों में अपना सिंपैथी जगाने के लिए, उनको मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य वो करते रहते हैं। कभी भारत के साथ, कभी ताइवान के साथ, कभी अमेरिका के साथ, कभी ब्रुनेई, वियतनाम, यहाँ तक कि मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वो बिना मतलब का, बिना बेवजह का
प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें चाइना की जनता भी भली भांति समझ रही है। अब जहाँ तक भारत के संदर्भ की बात है, तो चाइना को ये समझना चाहिए कि अब भारत 1962 वाला नहीं है। 1962 में चाइना ने भारत को धोखा दिया था और उस समय भारत की तत्कालीन सरकार ने भारतीय वायुसेना को युद्ध में जाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। और उस टाइम भारत की वायुसेना काफ़ी शक्तिशाली थी। अगर उसे ये मौका मिलता युद्ध में जाने का तो डेफिनेटली भारत युद्ध जीतता। लेकिन चूंकि चाइना की आर्मी हमारी आर्मी से ज़्यादा शक्तिशाली थी, इस वजह से हम उस युद्ध को हार गए। आज हमारे पास भी बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे वेपन हैं, ब्रह्मोस से लेकर के, टैंक से लेकर के, तोप, राफेल, बहुत सारे हेरोन ड्रोन्स, बहुत सारे चीज़ हमने सीमा पे तैनात कर रखे हैं। तो चाइना को ये सोचना चाहिए कि अब भारत काफ़ी शक्तिशाली हो गया है। यदि वो कोई भी हिमाकत करता है तो भारत इसका प्रतिकूल जवाब देगा और ये चीज़ें शी जिनपिंग को सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।